हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब के इस चैनल में स्वागत है। माई सेल्फ रेखा शर्मा एंड यू वॉच मी इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा। डियर स्टूडेंट्स, as you know we are going to discuss about the synthesis of sentences, which is the important topic of class 12 grammar section. Dear student, as you know in my previous video I already teach you about the simple, complex and compound sentence. Now today we are going to discuss about the compound sentence and some important conjunction related to it. जैसे कि आप सभी को पता है प्यारे विद्यार्थियों कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस की स्टडी कर रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। और जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें एक आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी होती है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और आपकी जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। इसी तरह से जो आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें कुछ कंजक्शन होते हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उन्हीं का प्रयोग करके हम दो या दो से अलग सरल वाक्यों को एक कंपाउंड सेंटेंस बताए हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दो सेंटेंस के बारे में ऑलरेडी बताया था। एक था आपका इसमें जोड़ बता रहा था, दूसरा था जो इसमें आपका विरोध बता रहा था, ठीक है। और आज हम लोग बाकी बच्चों के दो कंजक्शन की स्टडी करेंगे। तो आइए समय नहीं गंवाते हैं और बात करते हैं अपने कंपाउंड सेंटेंस की रिलेटेड कुछ कंजक्शन की। डियर स्टूडेंट, यू सी इन द व्हाइट बोर्ड। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अल्टरनेटिव सेंटेंस। दिस इट्स हिंदी वैकल्पिक, यानी कि ऐसे कंजक्शन जो क्या करते हैं, जो सेंटेंसेस के बीच में वैकल्प का यानी ऑप्शनल बात करते हैं, ठीक है। कह रहा बाय दिस कंजक्शन प्रेजेंट द अल्टरनेट बिटवीन टू सेंटेंसेस, यानी इस कंजक्शन के द्वारा दो सेंटेंसेस में ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। या फिर और देखिए जो इसका एक जो होते हैं कंजक्शन होता है आइदर और, यानी कि बीच में स्पेस है, डॉट डॉट है, इसमें कुछ वर्ड्स होंगे। इसी तरह से नाइदर ये स्पेस है और नॉर, या और किल्स अदरवाइज की किसी आपके कुछ क्या है मुख्य कंजक्शन है। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कह रहा है सेपरेट में कि कम इन टाइम यानी समय पे आओ, और दूसरा पूछ रहा है कि डू नॉट कम एट ऑल, यानी कि पहले सेंटेंस में बोल रहा है समय पे आइए और दूसरे पे कह रहा है कि डू नॉट कम एट ऑल, यानी कि विकल्प दे रहा है कि या तो समय पे आओ या तो आओ ही ना। तो अब हम इसको बनाएंगे कि आइदर कम, यानी आपका ये आइदर हो गया और जो बीच में आपका डॉट था ये हो गया, और आर आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, यानी या तो समय पे आओ अदरवाइज यू डोंट हैव नीड टू कम इन द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। मेक हेस्ट यानी कि पहला आपका बोल रहा है कि जल्दीबाजी करो, दूसरा कह रहा है वी शैल मिस द ट्रेन, यानी कि जल्दीबाजी करने का रीजन क्या है, अगर हम लोग जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो हम लोग ट्रेन मिस कर देंगे। अब इसको जब कंबाइन बनाएंगे तो होगा कि मेक हेस्ट यानी जल्दीबाजी करिए, अदरवाइज अन्यथा वी शैल मिस द ट्रेन। इसी तरह से नेक्स्ट आपका कंजक्शन है इलेटिव, जिसको परिणाम सूचक बोलते हैं, और कह रहे हैं कि बाय दिस कंजक्शन प्रेजेंट द इन्फरेंस बिटवीन द सेंटेंसेस, यानी इस कंजक्शन के द्वारा दो या दो से सरल वाक्यों में क्या किया जाता है, परिणाम दिखाया जाता है। और इसके कुछ कंजक्शन होते हैं शो, फॉर, देयरफॉर, हेंस, एज और इटिशी, ठीक। अब इसको एग्जांपल के सुन लेते हैं। कह रहे हैं कि आई कैन नॉट डाई इन पीस, पहला सेंटेंस आपका हो गया आई कैन नॉट डाई इन पीस, दूसरा कह रहा है कि आई एम अ सिनर। अब देखिए इस दोनों सेंटेंस में हमारा ये प्रिंसिपल क्लास है। सबसे उसको प्रधान था कि मैं एक पापी हूँ, सो आई कैन नॉट डाई इन पीस, इसलिए मैं आराम से, ये हमारा प्रिंसिपल जब क्लास होगा इसको हम लोग पहला सेंटेंस मानेंगे और इसको अपना दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। अब हमारा जब कंबाइन करेंगे तो होगा कि आई एम अ सिनर सो कैन नॉट डाई इन पीस, यानी कि मैं एक पापी हूँ इसलिए मैं शांति से नहीं मर सकता। या फिर और करके हम लोग इसको एज की कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो सिनर एज आई एम, जैसा कि मैं पापी हूँ, कैन नॉट डाई इन पीस, में शांति से नहीं मर सकता। नेक्स्ट यू सी द एग्जांपल, कह रहे कि ही लेफ्ट हिज स्टडी, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, ही हैड नो मनी, यानी कि ये परिणाम क्या बता रहा है, उसकी पढ़ाई छोड़ने का रीजन क्या है, उसके पास पैसे नहीं थे। इस कंडीशन में ये हमारा पहला हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा दूसरा। अब इसको कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा कि ही हैड नो मनी सो ही लेफ्ट हिज स्टडी, यानी उसके पास पैसे नहीं है इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दिया। तो डियर स्टूडेंट, इन टुडे वीडियो you learn about the alternative and relative sentences, how to combine, how to use by these sentences you can make the combined sentences. If you want to know more information, make some comment in my video. Until then, thank you, goodbye.